बताइए बताइए सर। नहीं, जरा भी नहीं। आपने खुद कहा कि श्री राहुल गांधी जी ने ये कह दिया कि ये हमारे देश का आंतरिक मामला है और इसका सॉल्यूशन भी अंदर से आएगा, ये बाहर से सॉल्यूशन नहीं आएगा। सापरा जी वो दूसरी बात मैं पूरी बात बता रहा हूँ। हाँ बताइए बताइए। अरे भाई साहब नीरज जी, मैं आ रहा हूँ ना जी। उस और जब उन्होंने लोकतंत्र की बात कही, उन्होंने ठीक तरह से कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, क्योंकि यहां पर जिस तरह से विपक्ष के नेता बोलते हैं पार्लियामेंट के अंदर, राहुल गांधी जी बोलते हैं और माइक बाद में म्यूट हो जाता है। आपके पास अनेक वीडियो होंगे, नहीं तो मैं अभी सुना दूंगा, नहीं तो भेज दूंगा। और अधीर रंजन चौधरी साहब के भी वीडियो आए हुए हैं जहां पर बोलते बोलते उनका माइक म्यूट हो जाता है। जब लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर के उनके माइक को एक समय के बाद में म्यूट कर दिया जाता है तो वो लोकतंत्र की हत्या होती है। एक मेंबर पार्लियामेंट, एक सांसद को बोलने से रोका जाता है। और जब इस देश के अंदर कोई पत्रकार या नेहा राठौड़ जैसी गायिका या और ऐसे साधारण लोग अगर सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो उनके ऊपर केसेस होते हैं, तो लोकतंत्र की हत्या होती है। जब महाराष्ट्र की सरकार 50 खोखे की सरकार बना करके उसको छीन लिया जाता है, जब कर्नाटक के विधायकों को छीन लिया जाता है, जब विधायकों की खरीद फरोख्त कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उससे पहले मणिपुर, गोवा, ये तमाम सारी चीजों में होती है, तो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जाती है। ये तमाम सारी बातें जो है, ये राहुल गांधी जी का कहने का परिप्रेक्ष्य वहां पर था कि हमारे देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जिस तरह से यहां पर ध्रुवीकरण होता है, जिस तरह से नफरत फैलाई जाती है, भाई को भाई से लड़ाने का प्रयास होता है, देश के प्रधानमंत्री भी ऐसी बातें करते हैं और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के 80-20 की बातें करते हैं, शमशान कब्रिस्तान की बातें होती हैं, दिवाली रमजान की बातें होती है और हिजाब और ये तमाम सारे मुद्दे आते हैं जिस पर चुनाव लड़े जाते हैं। तो इस देश के अंदर किस तरह से राजकारण, राजनीति चलती है, ये राहुल गांधी जी ने उस समय वहां पर उल्लेख किया। और ये तमाम सारी बातें तो राहुल गांधी जी देश में भी करते आए हैं। 3900 किलोमीटर जब चले और 150 दिन जब चले तो यही सारी बातें करते थे। तो क्या यहाँ का मीडिया दिखा नहीं रहा था, विदेश देख नहीं रहा था क्या? सुनो ना, राहुल गांधी पार्लियामेंट में बोले तो वो क्या आपके टीवी चैनल विदेश में नहीं देखे जाते हैं? सीएनबीसी आवाज को विदेश में कोई नहीं देखता है क्या? मात्र देश में ही देखते हैं। कमाल का अजूबा खड़ा किया हुआ है। सुनिए सर, ये मात्र एक ढोंग है अडानी को करने के लिए, अडानी को ध्यान भटकाने। अरे सवाल का मौका दिए सर, रैली थोड़ी है कि आप दोनों 8-8 मिनट आपने लंबा बोल लिया, उसमें आपने वीडियो भी सुनाया। अब मेरा सवाल ये है कि इसी जहां पे आप कह रहे हैं कि इतनी बंदिशें आप लोगों को बोलने नहीं दिया जाता है, 40-41 मिनट की स्पीच दी है राहुल गांधी ने, मैंने खुद सुनी है। दूसरा, हाल ही में आप हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीते हैं जहां आपको बोलने नहीं दिया जाता। इसी देश में 3-4 राज्यों में आपकी सरकारें चल रही हैं, आपके बहुत सारे विधायक हैं, ये सब कैसे बन गए? अगर यहाँ बोलने नहीं दिया जा रहा तो लोकतंत्र की हत्या तो खैर रोज दिन में 4-5 बार होती है ना। सरकार चल रही ना आपकी, हिमाचल अभी जीते ना, कैसे जीत गए आप? हाँ देखिए, लोकतंत्र की हत्या तब कही जाती है जब कल का उदाहरण ले लीजिए, जब 16 पार्टी के 200 सांसद अगर वो ईडी के मुखिया को मिलने जाना चाहते हैं, एक निवेदन देना चाहते हैं, तो क्या बुरी बात है? क्यों उनको रोका जाता है? ये सांसद हैं, कोई आरोपी नहीं है, कोई ये क्रिमिनल नहीं है कि इनको पुलिस 144 लगा करके वहां पर रोक देती है। ये जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तब लोकतंत्र खतरे में आता है, तब ये बातें कही जाती है कि जहां पर विपक्ष ने अडानी का सवाल पूछना है वहां पर इनके 10-10 मंत्री खड़े हो जाते हैं। अमित शाह, नरेंद्र मोदी सीट से 6-6 फुट ऊंचे उठ जाते हैं कि भाई अब अडानी के बारे में पूछ रहे। अरे भाई डरते क्यों हो? ये क्या है? अडानी चीज क्या है? ये कौन सा अजूबा है? 7 अजूबे हैं, ये 8वां अजूबा है। ये अलादीन का चिराग है कि जिसको जितना बीजेपी घसेगी उतनी उसकी तमन्नाएं पूरी होंगी। क्यों बीजेपी उसको प्रोटेक्ट करना चाहती है? क्यों नहीं? अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है तो एक जेपीसी की मांग हो रही है ना, जेपीसी की मांग को क्यों नहीं पूरा कर रहे? और उसमें सदस्य ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी के रहेंगे, 30 सदस्यों वाली कमेटी में ज्यादा सदस्य बीजेपी के रहेंगे। और ये क्या जेपीसी पहली बार लग रही है? अच्छा, यही सवाल मैं पूछ लूं हर्षद मेहता के केस में, केतन पारेख के केस में लगी है, और तमाम सारे 2G 3G घोटाले में लगी है। अरे साबरा जी लगी है, तो क्यों डर रहे हैं? आपका ही सवाल पूछ लूं उनसे। अपराज दादी, बिल्कुल सीधा सवाल है, जेपीसी क्यों नहीं बना देते आप लोग अडानी वाले मामले में, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में? पहला सवाल। और दूसरा कि आप लोग लोकतंत्र की हत्या करते हैं, इनको बोलने नहीं देते।
ये दो सीधी बातें उन्होंने कही, बताइए दोनों को। पहले एक जवाब दिए, पहले जेपीसी क्यों नहीं बनाते आप लोग, ये बताइए। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस के आदरणीय प्रवक्ता को ज्ञात होगा कि सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं अदानी इशू को लेकर विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी मंशा जताई कि एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन हो और 6 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी का गठन भी हुआ। और उसके बाद आपको ज्ञात है, मुझे ज्ञात है कि एक्सपर्ट कमेटी अपना काम कर रही है। तो जब एक्सपर्ट कमेटी बनी हुई है तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर बनी हुई है, तो हम फिर जेपीसी का गठन क्यों करें? द मैटर इज सब जुडिस, इस बात को सबको समझना होगा। 3 याचिकाएं विचाराधीन हैं और मैं कह दूं कि सुप्रीम कोर्ट की मंशा और काबिलियत पर हम प्रश्न चिन्ह न लगाएं तो बेहतर है। विदेश में जाकर सारी संस्थाओं का तो अपमान किया, सारी संस्थाओं की काबिलियत पर तो प्रश्न चिन्ह लगाया। अब देश के अंदर बैठकर सर्वोच्च न्यायालय पर तो किसी भी तरह की छीटाकशी न करे तो बेहतर है। धैर्य और संयम की जरूरत है। एक्सपर्ट कमेटी का जो रिपोर्ट होगा वो वैसा काम होगा। तो यह पारदर्शी सरकार है, जैसा भी रिपोर्ट आएगा, जैसा भी छोटा जवाब निर्देश आएगा सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से। साबरा जी, सरकार ने कहा, कोर्ट ने अब एक कमेटी बना दी और उसको कमेटी में बहुत ही मतलब ख्याति प्राप्त लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, 2 टॉप क्लास के बैंकर, एक फादर ऑफ आधार, एसबीआई के पूर्व चेयरमैन। तो कमेटी तो बना दी है, उसकी जांच हो रही, संतुष्ट नहीं आप इससे? देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट की इस कमेटी की जांच के पीछे छुपना चाहती है, जो मैं छुपने नहीं दूंगा। आपको भी पता होगा कि इस कमेटी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो हैं वो रिव्यू ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। वो ये नहीं देखेंगे कि अडानी की कितनी फर्जी कंपनियां मॉरिशस में बनी थी, 38 बनी थी या 40 बनी थी, या उन फर्जी कंपनियों में पैसे कहां से आए, या 82% जो इनके शेयर्स इन्फ्लेट हुए वो क्यों हुए, कैसे हुए। उन कंपनियां, फर्जी कंपनियां जो शेल कंपनियां मॉरिशस से या कहीं से बनी है, उसके अंदर पैसा किसका आया है, वो काला पैसा है, सफेद पैसा है, या कहां से आया है। या और उन्हीं कंपनियों को, आपको पता होगा कि कल भी एलारा कैपिटल की बात बाहर आई है कि उनकी, ये मॉरिशस की एक शेल कंपनी है जिसका निवेश जो है कम से कम 4 से 5 अडानी की कंपनियों में है और डिफेंस की कंपनी में भी है। अब एलारा कैपिटल में पैसा कहां से आया, किसका पैसा है, फर्जी पैसा है, काला पैसा है, स्विस बैंक का पैसा, किसको नहीं पता। अब वो पैसा हमारी डिफेंस की डील में भी लगता है। तो यानी ये सरकार हमारी देश की सुरक्षा से भी खेल रही है। इतने संगीन मामले हैं और ये जेपीसी नहीं लगाना चाहते। सुप्रीम कोर्ट की तहकीकात नहीं करने वाली है। तो फिर क्या करेगी? तो क्या करेगी? कोर्ट के पीछे छुप रहे हैं। नहीं, अच्छा एक मिनट, सरदार जी छुप नहीं सकते। सरदार साबरा जी, तहकीकात करनी पड़ेगी।